ऊर्जा समाविष्ट करेंगे तो चेतना भी आ जाएगी, उसमें चेतना आएगी तो ऊर्जा समाविष्ट होगी। तो जितनी भी साधन पद्धतियां हैं सब उसी लिए हैं, डाइवर्जन के लिए हैं। जो आदमी भूला हुआ है, जो ये जो जीवन जी रहा है, इससे हट के जीना शुरू करे। तो पूरा विज्ञान स्पष्ट न होने से उसे भी माइंड कॉन्शियस पे खड़ा कर दिया जाता है। हाँ हाँ, अब ये देखिए तो समाज में आता है, रामायण पढ़ रहे हैं, साधु संतों से पीठ पीछे कर लेंगे, सत्संग की कोई प्रवृत्ति नहीं है। भागवत पढ़ रहे हैं, सत्संग की कोई प्रवृत्ति नहीं है। कुरान की बात कर रहे हैं, साधुओं का सर काट रहे हैं, काटा नहीं है? इस्लाम वालों ने कितना काटा, सब कुरान ही तो लेके चले असगर ले। कितने फकीरों का गर्दन उड़ा दिया। अरे मोहम्मद भी तो एक फकीर ही थे। अरे ऊंचे चढ़ गए और क्या, ऊंचे चढ़ गए, नबी हो गए और क्या। लेकिन जो कॉन्शियस के निर्माण में लगा है, तो एक नई चेतना की बात है। तो नई चेतना का मतलब जो चेतना बाधक है उसको ठीक से क्लियर करे पहले, कि भोग की चेतना ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में बाधक है। अब भोग की चेतना बड़े विस्तार के रूप में है, वो शब्द में है, रूप में है, स्पर्श में है, स्वाद में है, गंध में है, कर्मेंद्रियों में है, अंतःकरण में है, बंटी हर जगह व्याप्त किए हुए। भोग की चेतना पूरा अंतःकरण, माइंड और शरीर सबको व्याप्त करके बैठी हुई है। इसका रूप जेनेटिक भी है, इसका रूप मानसिक भी है। तो ये पूरी चेतना, जब कोई नई चेतना आएगी तो पूरा इसको पकड़ेगा ना, पहले पकड़ेगा तब इससे हट पाएगा। नहीं हटेगा तो हो गया, हम बाबा जी बन जाएंगे। अब देखा, हमारे प्रेम गिरुआ कपड़ा पहन ले हैं, तो सोचते हैं साधु हो गए। तो ये तो शरीर ने पहना कपड़ा ना, हृदय में तो पहने तब ना। हृदय में क्या है, हृदय में कैसे पहनेंगे, पता ही नहीं है। तो हृदय रंग वो कैसे, हाँ कब है, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हैं, क्या कहा, जोर से बोले, सुने ना है। आप ही से रंगाए, कौन भाषा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप वाक्य इनका, हम नहीं समझ रहे। नहीं नहीं, माइक की क्या जरूरत है, इतनी लोग नहीं हैं, हमारे द्वारा रंगाएंगे हम, कपड़ा रंगी सबका। हृदय वस्त्र रंगवाए, हृदय रूपी। अरे क्यों जोड़े है भाई, तो कमाई जोड़ ले भाई, क्यों जोड़े है भाई, तो कुछ थोड़ बार होता, किसी से जोड़ा है आपने, कभी ऐसा प्रयास किया है, बोलवा ही नहीं करेंगे। इसीलिए व्यक्तिगत पूछना ठीक नहीं है ना, सब सहम जाते हैं, कैसे जोड़े हैं, क्यों जोड़े हो, कब कहाँ जुड़ा रहा, कहाँ जुड़ा रहा, जुड़ा रहा हो तो भाग का ही होते हैं अब तक। बड़ा ज्ञान तो छाटे है ये, ज्ञान बताओ होते हैं, खबर पढ़ने में देर हो। नहीं नहीं, खबर पढ़ने की नहीं, बड़ा ज्ञान तर्क कर रही है ना, बड़ा जुड़े रहे तो आए क्यों नहीं, वही करे ही है, मैं तो वही तो मान ले तो हर बात ना, वो जुड़ा हुए तो वही करे, यह बात सही है, रुके थोड़े, आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो सभी जुड़े, भगवान एक न एक दिन तो उसे आना ही होगा। हो गया जरा ही बताइए भाई, क्या कहिएगा, तो सोनी से पूछना, कहते हैं वही करी, अब वह सोचते हैं नहीं कि ले जाएगी। हाँ, ये सोचते हैं वो आई हैं, वो सोचते हैं नहीं ले चलिए। तो क्या किसके के सफल होए बतावा, हाँ सफल तो प्रेम ही होगा, तो प्रेम होए तब न सफल होए, न होए तो का सफल होए, प्रेम होगा तो सफल होगा। तो इसमें दूसरे का मैटर ही कहाँ है ना,
क्यों का वही एक प्रश्न ना आए तो हित प्रेम से कह रहे हैं कि भैया कहीं किया विकास ने? अगर हृदय का विकास नहीं किया तो सब धोखा है एकदम से। योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा बहु प्रपंच पारा, सब प्रपंच ही है। भगवान कभी कभी ऐसा भी होता है, हृदय लेकर हम कहीं जुटे हैं और अगला जो है दिमाग से काम, माइंड से काम करने लगता, तब टूट जाता। ही होता कि ये जब रहस्य खुल जला, पता चल जला तो हट जला ऐसा तो हट ही जाए का। हृदय की ताकत इंट्यूशन पावर से चलती है तो हट ही जाएगा, वो रह थोड़ी पाए। हाँ क्या पूछना है और बताइए, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं है। कुछ और पूछना है किसी को? तो प्रश्न अपन सुधार की भैया करा ना हो तो लिख ले वो करा, हमें समझ में नहीं आएगी तो हम क्या उत्तर देंगे। तो भगवान इनके प्रश्न का आप ना समझते हुए भी उत्तर तो दे क्लियर हो गया। अब हमारे कुछ याद ना है कौन प्रश्न किया है, कौन उत्तर दे रहे हैं, ख्याल नहीं, बताएंगे तब ख्याल होगा। जैसे चेतना के विकास का बात चेतना अस्पष्ट रहने के कारण भयंकर से भयंकर दुख निवृत्ति मूलक कर्म हो जाला, लेकिन वहाँ भी चेतना रहल है होला के ही हम कह रहल भाई कर्तापन वहाँ भी रहले से चेतना थोबई करला। हमारी प्रश्न रहल के एक शब्द और आपके द्वारा मिलल बा आप ही आपका लेखा, आप निज नैनंद साहिब को दे, आप अलेखा का अर्थ हुई। ये तो हर प्रश्न है। आप गजब का बात करते, हमारे तो करा ये हमार प्रश्न नहीं है। प्रश्न एक हम एमे एक और चीज स्पष्ट हो रहल बा के एक ऐसा हमें चीज दिखाई देता जौन चेतना के भी वो स्पष्ट कह रहल बा। चेतना के स्पष्ट करता, चेतना के चाहे निम्नगामी कह दे, चेतना के स्पष्ट करे तो ई संदर्भ है, ई कौने शक्ति के काम है, चाहे वो जो भी करे। आखिर हम जौन बा हम चेतना के स्पष्ट करी अस्पष्ट करी, चाहे हम अपने के अच्छा में ले जाए चाहे खराब में ले जाए। यानी जौन ई शब्द हम जौन शब्द जौन लागू हो रहल बा, ई आप जौन विज्ञान भाव से 14 के जोड़ाई चुगली इनमें से ही नहीं दिखा दे ई शब्दवा कौने बदे प्रयुक्त होता, जवान के सब कुछ करी। आप चाहे ये करे, आप चाहे वो करे, आप सक्षम बा, आप एक चाहे योग में आप अपने के ले जा, चाहे भोग में ले जा। यानी एक ऐसा तो शक्ति है ये बा जौने के तरफ ही इशारा करल जाला कि चाहे तू जौन कर तू स्वतंत्र हवा। और आपके द्वारा जौन बात तवन 14 मध्य 4 मध्य ओमे से ई इशारा कौने तरफ हो रहल बा, आप ही कर। आप शब्द के करे बदे लागू होता, आई देखे में आवला कि हाँ हम आप जौन चाहे तवन करे, चाहे वो अपने जहाँ ले जाए, अच्छा ले जाए खराब ले जाए, वो है करी। मैं तो हर बात ही नहीं समझ में आवत कौन। मतलब आपका कहे कि चेतना से भी सुपर पावर कोई है? भाई चेतना के निम्नगामी चेतना ना चेतना अस्पष्ट बात स्पष्ट आप कर चेतना के तो चेतना से जो शक्ति बड़ हुई वही ना चेतना के सुपर पावर है कोई? हाँ
आखिर फिर चेतना चेतना अस्पष्ट वा चेतना के सिद्ध करवा तो चेतना के सिद्ध कौन सकते दू भाग नहीं होगा एक चेतना होगी और एक चेतना के सिद्ध करे वाली शक्ति होगी एक चेतना के चेतना सुना पहले कई बार सुना गल जब चेतना हो जाई तो गलत कर्म न हो यानी दुख निवृत्ति मूलक कर्म हो ही नहीं सकत चेतना हो जाई तो एक तो चेतना भाई चेतना हो यानी समझ बा हम ही गलत करत है लेकिन अभे जनबा उस सिद्ध नहीं स्पष्ट नहीं आखिर होला ना कि हमें पता तो बार चोरी ना करे के चाहिए दूसरे के नुकसान ना पता तो बा लेकिन फिर भी हो जाता ये स्थिति बनल बा जीव का अपने यथार्थ पर आवा तो यहाँ ही बा के चेतना तो बा लेकिन चेतना ही सिद्ध नहीं ये से काम नहीं जब चेतना ही सिद्ध हो जाई तब जनबा आदमी से दूसरे के नुकसान न हो तो ये चेतना भाई अब सिद्ध करे वाली जौन पावर बा चेतनों के सिद्ध करे वाला दूसरा पावर है आखिर दुई पावर तो यहाँ स्पष्ट होता दुई पावर तो यहाँ स्पष्ट होता आखिर सिद्ध के माने एक है उच्चतर चेतना है एक निम्नतर चेतना है चेतना वही है चेतना नहीं, नहीं, चेतना अस्पष्ट हो गई। कॉन्शसनेस और कॉन्शस में फर्क है चेतना में चैतन्यता में फर्क है तो चेतना में और चैतन्यता में फर्क है एक पहले समझे तुम जी मैंने एक समझे ये तुहार उत्तर न मिल पाए जो पूछो तो जी ना चेतना में चैतन्यता में फर्क है जैसी चैतन्यता है जैसी कॉन्शसनेस है जी उसके अंग्रेजी में परसेप्शन शब्द आता है अब हिंदी में क्या आता है हमें तो चैतन्यता ही आती है अब उसे कहने में लोग कहते हैं कि जैसी आपकी चेतना है जी जैसी आपकी चेतना है अभी हम ही कह रहे कि अगर आपकी काम वाली चेतना है जी तो आप हृदय की यात्रा नहीं कर सकते जी भोग की चेतना है तो आप योग की यात्रा नहीं कर सकते जी तो भोग की चेतना पहले स्पष्ट करेंगे योग की चेतना भी स्पष्ट होनी चाहिए तो पहले भोग की चेतना ही स्पष्ट नहीं है तो योग की चेतना कहाँ से क्लियर करेंगे तो अब आप उस चेतना में कॉन्शसनेस शब्द है भाषा में तो कहीं समस्या भी है ना जी वो चेतना अर्थात वो चैतन्यता ही चैतन्यता कहेंगे तो वो भी ठीक नहीं पड़ता अब कोई शब्द हिंदी में भी नहीं हमें मिलता अब वो त्यागी बताओ कोई शब्द है तो हम तो खोजते हैं भाई मिलता नहीं तो कैसे अभिव्यक्ति की जाए ये अंग्रेजी में परसेप्शन आता है तो बताइए कोई बंटी बताओ हम तो नहीं क्लियर कर पाते परसेप्शन का कितना मतलब है अंग्रेजी भाषा तो हमें ज्ञान नहीं है उसका ज़्यादा हिंदी में हमारा ज्ञान है तो हिंदी में हम बहुत खोजते हैं क्लियर नहीं हो पाता है तो भाई अब हमारे पास भोग की चेतना है जी अब चेतना का मतलब है उसमें स्मृति भी है बंटी उसमें संस्कार भी है जी चेतना ऐसे थोड़ा ही सिद्ध होती है उसमें स्मृति संस्कार सारी चीज़ें आती हैं जी उसमें स्मृति से लेके जी वृत्ति प्रवृत्ति सब कुछ समाहित होता है ना जी नहीं वो एक दूसरी बात है जैसे कंप्यूटर है जी। उसमें मेमोरी अलग होती है अलग होता है वो पार्ट अलग होता है सब होता है ना सब मिला के त्यागी एक स्थिति बनती है तो भोग की चेतना में भी मोह भी है ममता भी है क्रोध भी है लोभ भी है लोभ की चेतना में वो काम की चेतना में लोभ मोह क्रोध सब हैं उसी में एक पूरा सिस्टम है नहीं समझ रहे काम ऊर्जा है उस संदर्भ में जेनेटिक व्यवस्था है बहुत बड़ी व्यवस्था है योग के बारे में क्या है योग चेतना में क्या है योग की चेतना में क्या है आम आदमी के पास योग की कोई चेतना नहीं कोई है चेतना नहीं और तो ऐसे योग में जा भी कहाँ पा रहा है जी अरे साहब आप क्यों बोल रहे हैं इस बात में सब चेतना शब्द जो है अब आप उसे कॉन्शस ले लेते हैं कॉन्शस का अर्थ होता है शुद्ध चेतन जी हिंदी में हमें तो भाई शब्द नहीं मिला
त्यागी तुम्हें मिला है तो बताओ, हम तो खोजते रहते हैं, मिला नहीं। इस समय तो खोजते भी नहीं, हमें जरूरत भी नहीं ज़्यादा पड़ती इसकी। शुद्ध चैतन्य की बात करते हैं तो उसमें और चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जी हाँ, जैसे अब उसे चैतन्यता कह दिया जाए तो चैतन्यता तो चेतना का गुण ही हुआ ना। जिस संबंध में आए, जैसे मस्तिष्क के संबंध हुआ चेतना का, और स्थूल सूक्ष्म का संबंध हुआ है, तो मस्तिष्क से शरीर से संबंध मूलाधार से शुरू होता है, तो शरीर चेतना पैदा होती है, माइंड कॉन्शियस पैदा होता है, ये चेतना ही ना से पैदा हो रहा है। जी हाँ? तो उस संदर्भ में हमने कहा कि भोग की चेतना है, काम की चेतना है आदमी के पास, योग की कोई चेतना नहीं है। अगर वो शास्त्रों को भी पढ़ता है, योग शास्त्रों को भी पढ़ता है, तो भी उसके पास कोई योग की चेतना नहीं होती। योग की चेतना कहाँ से होगी जब योग ही नहीं है उसके पास। जी जी तो योग की चेतना, योग शास्त्रों को पढ़ता है, साधु संतों के पास जाता है, तो भी तो योग की चेतना नहीं होती। फिर भी तो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस थोड़ा सा उसमें आ जाता है, कहाँ योग ऐसे होता, काल्पनिक बातें आ जाती। तो कल्पना से चेतना सिद्ध नहीं होगी, उसकी स्मृति होनी चाहिए कि अगर ऊर्ध्वगमन नहीं है, आह्लाद नहीं है, खुमारी नहीं है, समाधि नहीं है, तो भैया कुछ है ही नहीं, तो चेतना कहाँ से बनेगी। तो कल्पना चलेगी उस विषय में, तो कल्पना से योग चेतना सिद्ध नहीं होती। वो हमारा तो जोर इस पे है कि बिना हृदय के विकास के ये हो ही नहीं पाएगा। भोग की चेतना को ठीक से समझने पे तब योग की चेतना के विकास में सहूलियत है, क्योंकि उसमें बाधा भी यही चेतना की है, भोग चेतना वाली बाधा भी उसमें है। तो योग की चेतना कैसे आप विकसित करेंगे। अब तो उच्चतर चेतना, निम्नतर चेतना शब्द कैसे करता है, वो अर्थ निकलत ना है। एक तो सुपर चेतना, हाँ हाँ सुपर कॉन्शियस है, माइंड कॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस भी है, चेतन है, तो अचेतन शब्द है। मस्तिष्क में एक चेतन है, अचेतन है, अचेतन है, फिर अचेतन है। तब कहीं बोलो सुपर कॉन्शियस क्या है, अथ चेतन को सुपर कॉन्शियस कहते हैं। हाँ? निम्नतर चेतना अरविंद वाली भाषा में निम्नतर चेतना, उच्चतर चेतना, हाँ? अब अर्थ है सबका, लेकिन लगता है ऐसे जैसे घी जो है शुद्ध, एक घी देसी घी, फिर शुद्ध घी, विशुद्ध घी, एकदम ऐसे है तो दूध से बना, लेकिन दूध नहीं। तो विशुद्ध जब कहेंगे तो उसमें तो कुछ और चीज है नहीं। अगर उसे समझा जाए तो चेतन भी कहा जा सकता है। अब आशय में कैसे कहा जा रहा है, अशुद्ध को भी चेतन कह रहे हैं, तो भैया वो तो अशुद्ध शब्द लगा दे तो ज्यादा अच्छा है। अब चेतन से उसका आशय अशुद्ध चेतन से है, अब वो उसमें अशुद्ध शब्द नहीं लगाता तो सुनने वाला तो धोखे में आ ही जाएगा कि भाई आपको अशुद्ध लगा देना चाहिए। अरे पानी कहा तो शुद्ध पानी का लक्षण है।